उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा बहुजन समाज पार्टी हिस्सा ले रही है। पर एक पार्टी और है जिसे उत्तराखंड की जन्मदाता के तौर पर जाना जाता है, जिसने उत्तराखंड निर्माण को लेकर न केवल पहली आवाज उठाई बल्कि पूरे जोर शोर से प्रदेश निर्माण में हिस्सा भी लिया और कई कुर्बानियां दी। बात हम यहां उत्तराखंड क्रांति दल की ही कर रहे हैं, जो पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड की 4 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। गढ़वाल सीट से आशुतोष नेगी, जो पेशे से एक पत्रकार भी हैं और हाल ही में अंकिता भंडारी केस के दौरान गिरफ्तार होने से पूरे देश में चर्चाओं में आए थे, जबकि हरिद्वार सीट से मोहन असवाल, नैनीताल से शिव सिंह रावत, जो एक पूर्व सैनिक हैं, और अल्मोड़ा लोकसभा सीट से अर्जुन देव को प्रत्याशी घोषित किया है। टिहरी गढ़वाल सीट पर पार्टी ने किसी भी प्रत्याशी को नहीं उतारा है। बेरोजगार युवाओं की आवाज बन चुके निर्दलीय बॉबी पवार को अपना समर्थन दिया है। प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करने के बाद यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि यूकेडी दमदार तरीके से चुनाव लड़ेगी। दल राज्य के स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगा। इसमें रोजगार, मूल निवास, भू कानून, पलायन के साथ परियोजनाओं में भी राज्य की 70% हिस्सेदारी प्रमुख है, जिसमें टिहरी बांध परियोजना विशेष रूप से शामिल है। माना जा रहा है कि यूकेडी यानी उत्तराखंड क्रांति दल पार्टी इस बार बड़ी संख्या में युवाओं को जोड़ने में कामयाब हुई है। इन्हीं में से कुछ युवा स्थानीय लोगों की आवाज सड़कों पर बुलंद करते दिखाई दे रहे हैं। अब इन युवाओं के दम पर यूकेडी बीजेपी और कांग्रेस को हरा पाएगी या फिर किसी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि जिस पार्टी ने इस राज्य गठन को लेकर सबसे बड़ी भूमिका निभाई, आज वही हाशिए पर है। कभी राज्य में एक किंग मेकर की भूमिका निभाने वाली पार्टी आज अपने जनाधार के लिए संघर्ष करती दिखाई देती है। देश के कई राज्यों में क्षेत्रीय दल सत्ता में रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में क्षेत्रीय ताकत के रूप में पहचान रखने वाला उत्तराखंड क्रांति दल हाशिए पर है। वो भी तब जबकि अलग राज्य आंदोलन में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन राज्य गठन के बाद उसके खाते में इसका श्रेय आया नहीं। आपसी झगड़े में भी पार्टी नेताओं में काफी खिचखिच देखने को मिलती रही। अब स्थिति यह है कि दल अपेक्षित मत प्रतिशत नहीं मिलने के कारण अपना चुनाव निशान कुर्सी भी गंवा बैठा है। उत्तराखंड क्रांति दल अविभाजित उत्तर प्रदेश के समय 25 जुलाई 1989 को अस्तित्व में आया और उसने अलग राज्य निर्माण आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। राज्य गठन के बाद शुरुआत में कम ही सही प्रदेश की जनता ने इसे समर्थन दिया। 2002 के पहले विधानसभा चुनाव में दल ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन इसके बाद यह धरातल पर अपनी पकड़ गंवाता रहा। 2002 में यूकेडी का मत प्रतिशत 5.5% था, जो कि 2022 में घटकर अब 1.1% पर आ गया है। 2007 में यूकेडी ने विधानसभा में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी भाजपा को समर्थन दिया और सरकार में शामिल हो गया। तब दल के वरिष्ठ नेता दिवाकर भट्ट कैबिनेट मंत्री बने। 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ा दल बना तो उपरांत उसके साथ हो लिया और फिर सरकार का हिस्सा बन गया। कांग्रेस को समर्थन देकर प्रीतम पवार ने मंत्री पद संभाला। इन परिस्थितियों में दल को मजबूत करने के स्थान पर नेताओं ने व्यक्तिगत हितों को तरजीह दी। नतीजतन राजनीतिक अनुभवहीनता और शीर्ष नेतृत्व महत्वाकांक्षा ने एक बड़ी क्षेत्रीय ताकत को रसातल में धकेल दिया। इसके बाद दल कई धड़ों में बंट गया। लंबे इंतजार के बाद दल के शीर्ष नेताओं ने 2017 में सुलह करते हुए विभिन्न मुकुटों को एकमत करने में सफलता पाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में परिसंपत्तियों का बंटवारा, स्थायी राजधानी गैरसैंण का सवाल, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार समेत राज्य से जुड़े मुद्दों को लेकर यूकेडी जनता के बीच गई, लेकिन जनता ने इन्हें सिरे से नकार दिया और उपरांत को मात्र 0.7% मत ही मिल पाया। जहां तक राज्य गठन के बाद हुए पिछले 4 लोकसभा चुनाव में उपरांत के प्रदर्शन का सवाल है, तो वह अत्यंत कमजोर रहा। 2004 में हुए चुनाव में पार्टी ने 4 सीटों पर प्रत्याशी उतारे और उसे 1.6% वोट मिली। 2009 के चुनाव में पार्टी ने 5 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, पर मत प्रतिशत और कम हो गया। इस चुनाव में कुल 1.2% मत ही मिल पाए। 2014 के चुनाव के समय दल बिखर चुका था। ऐसे में निर्दलीय के रूप में 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन उन्हें कुल 0.15% मत ही मिले। 2019 में उपरांत ने 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे और उसके हिस्से में महज 0.2% मत ही आए। कुल मिलाकर जिस तरह से अन्य राज्यों में क्षेत्रीय दल काफी पावरफुल है, उस तरह उत्तराखंड क्रांति दल नहीं है। पार्टी के पास फंड का काफी अभाव है, जिससे पार्टी जनता के बीच बड़े कार्यक्रम में नहीं जा पाती है, जिसका उसको नुकसान उठाना पड़ता है। उत्तराखंड का युवा यूं तो स्थानीय मुद्दों को लेकर आवाज उठाता रहता है, लेकिन जब वोट का समय आता है तो राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट डालता है। ये भी एक कारण है कि हमेशा से स्थानीय मुद्दों पर सड़क पर उतरने वाली यूकेडी चुनाव के समय हाशिए पर चली जाती है।
वैसे पिछले कुछ सालों में पार्टी को अच्छे और पढ़े लिखे युवाओं और देश की रक्षा में अग्रसर पहाड़ी प्रदेश के सैनिकों का और पूर्व सैनिकों का समर्थन मिलने लगा है, जो यूकेटी के लिए अच्छा संकेत है और संजीवनी का काम करता दिखाई दे रहा है। भले इस बार न सही, पर जिस तरह से युवा साथ आ रहे हैं और बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों से पहाड़ का मोह भंग हो रहा है, ऐसे में यूकेटी 2024 के हो रहे लोकसभा चुनाव में संसाधनों से संपन्न राष्ट्रीय पार्टियों को टक्कर भले न दे पाए, लेकिन इस बार भी पार्टी सिर्फ कुछ प्रतिशत वोट लेकर किसी अन्य दल का चुनावी समीकरण बिगाड़ने का काम ही करे। जो भी हो, पहाड़ी प्रदेश के लोग अब संकेत देने लगे हैं बड़ी पार्टियों से आजिज आकर। ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाला वक्त उत्तराखंड क्रांति दल का हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।